-2, 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। अब इंटीजर्स को समझने के लिए आप नंबर लाइन का भी यूज कर सकते हैं। नंबर लाइन के इधर होगा 0, इधर होगा 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3 और ये कहाँ तक जाएंगे? इंफिनिटी तक। और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड वो होगा -1 -2 -3 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चे? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर है वही पॉजिटिव इंटीजर हुआ। ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चे? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव से चलते हैं, माइनस में, माइनस इंफिनिटी से, फिर -4 आएगा, फिर उससे ग्रेटर -5 से ग्रेटर -4, फिर -3 -2 -1। जीरो इसमें भी इंक्लूड नहीं होगा, पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। क्लियर है बच्चों? ठीक है। ओके, बच्चों ने 5th तक भी आंसर दिए हैं अभी तक। ओके, तो फर्स्ट का आंसर आपका सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर निकालने हैं बच्चों ने, उसका आंसर देख लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ही समझेंगे हम। अभी तक हमने यहाँ तक बताया है। इसके बाद अब आपको सम निकालना सिखाते हैं बच्चे। अगर आपके पास एक सीरीज दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 सम 10 तक। एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और एक है 1 से लेके 3 तक और एक है 1 से लेके 100 तक। जो स्टार्टिंग वाले हैं उनको तो आप इजीली कितना आ जाएगा इसका स्टार्टिंग वाले का? 3 2 5 और 1 6। इसमें देखें अगर ऐसे ही करके 3 2 5 5 5 10 और 5 15। क्लियर, ये भी आ जाएगा आपसे। लेकिन अब अगर ये ज्यादा हो जाए तो उसको कैसे करोगे? उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखना, SN = n/2 a + l। जैसे कि अगर 3 तक के लिए है तो 3 यहाँ पे रख दिया n की जगह, 3/2। a क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म a होता है, l क्या है? लास्ट टर्म। तो 1 + 3 = 4, तो 3 × 4/2 ये कितना हो जाएगा? 6। और सम भी कितना आ रहा है? 6। अब इसमें a की वैल्यू 1 रखेंगे, l की वैल्यू 5 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 5/2, n/2 की जगह 5/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 1 है, लास्ट टर्म कितना है? 5 है। तो ये कितना आ जाएगा? 5/2 इंटू में 1 + 5 = 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 5 3 = 15 आएगा। अब इसी तरह 10 तक का आप सम करोगे या फॉर्मूला लगाओगे? बताएंगे बच्चों? 55। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, यानी कि 10/2 1 + 10, तो 11 और ये आ जाएगा 5, 11 5 = 55। इनका जो सम आएगा वो 55 आएगा। याद रहेगा ये? चलिए अब इसको जनरल में लिख देते हैं फॉर्मूला को। सर मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? एक बार और समझ लेंगे बच्चे। जैसे कि अगर आपके पास एक सीरीज दे रखी है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कहाँ तक जा रही है? n टर्म्स तक जा रही है, +n। ठीक है। अब इसका सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला होगा, n टर्म्स का लिए निकालना है ना, तो सम ऑफ n टर्म्स = n/2 ब्रैकेट a + l। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, जितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या है बच्चे? a है फर्स्ट टर्म, यानी पहली टर्म कौन सी है। l क्या है? लास्ट टर्म कौन सी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेंगे।
1 + 2, क्वेश्चन है इसी पे बेस, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये वाला क्वेश्चन आया था ना हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो पहले 5 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। पहले 5 1 2 3 4 5 है, इन्हीं का हमें सम निकालना है। अगर आपसे वो 50 पूछ लेता तब आप क्या करते, तब तो कैलकुलेटिव हो जाता बहुत ज्यादा। उसके लिए आपको टाइम बचाना है और फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला क्या याद रखोगे, n/2 a + l, n/2 ब्रैकेट a + l। a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म। इसमें अप्लाई करके देखेंगे बच्चे फॉर्मूला। n/2 a + l हमने फॉर्मूला रख लिया। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, l की वैल्यू इसके लिए कितनी है, लास्ट टर्म 5 है। तो ये 5/2 इंटू में क्या आ जाएगा, 5 1 6, ये 3 टाइम्स जाएगा, यस 5 सर। 3 15, 50। इसका आंसर आएगा। बताएंगे कितने बच्चों को समझ आया फॉर्मूला। मुझे समझ में आ गया। ठीक है ना। अब आपसे अगर 5 से भी ज्यादा पूछ ले तब भी आप कर पाओगे। चलिए अब अगला देखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट का मतलब कम से कम जितने आ रहे हैं वो तो इंक्लूड करनी ही है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी कर सकते हैं। अब एचसीएफ देख लीजिए, 24 और 36, जब इसको डिवाइड कर इस तरह से फैक्टर करेंगे आप इसके प्राइम फैक्टर, तो 2 से 12 बार चला जाएगा, 2 से 18 टाइम्स चला जाएगा। फिर 2 से जा सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर 3 से जा सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो एचसीएफ सिर्फ यही तक ही इंक्लूड करेंगे। तो एचसीएफ 12। कितना जाएगा, 2 तो इंटू 12। 3, 12 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12। एचसीएफ समझ आया कैसे आएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं बच्चे, एलसीएम में जैसे हमने ये लिखा है 4 और 10, इसमें हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अभी ये सिर्फ क्या आया है इसका, अभी ये देखिए 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ तो आ चुका 2। लेकिन अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम में हमें इसे कंप्लीटली सोल्व करना होगा। फोर्थ फोर्थ का 20। यहाँ तक की है, तो एलसीएम में हमें पूरा सोल्व करना होता है, और एचसीएफ में हमें सिर्फ कॉमन वाली 20। जहाँ तक आ रही है वहीं तक सोल्व करना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 5 से 20, 20 इसका करेक्ट आंसर बताया बच्चों ने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर एचसीएफ और एलसीएफ निकालने के और भी मेथड्स होते हैं ना। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए मेथड तो और भी हैं, बहुत है मेथड तो इसके। चलिए देख लेते हैं, और मेथड से अगर करना चाहो तो आप तो कैसे। शॉर्टेस्ट मेथड क्या होता है। शॉर्टेस्ट मेथड तो बच्चे यही वाला है सबसे शॉर्टेस्ट, इससे शॉर्टेस्ट बता रहा हूँ मैं। ओके सर। अगर आपको जिस चीज की आपको प्रैक्टिस है वो आपको शॉर्ट लगेगा वैसे, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा, एक और मेथड अगर मैं बताऊं तो, जैसे अगर हमें 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है, तो हमें पता है 12 इंटू 2 होता है, ये 12 इंटू 3 होता है, तो ये 12 ही एचसीएफ गुड आ गया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, 12 एचसीएफ आ गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 36 और 24 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12, एक है डिफरेंस मेथड से। तो 12 एचसीएफ हो गया, या 12 का फैक्टर कोई एचसीएफ हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 12 है, तो एचसीएफ क्या होगा, 12 होगा, 12 का कोई फैक्टर होगा। इसमें क्लियरिटी नहीं आती, लेकिन आंसर आ जाते हैं इससे कभी कभी, ठीक है ना। और इससे भी अलावा एक और मेथड है, डिवीजन मेथड। 24 से डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24, कितना बचा यहाँ पे, 12 बचा। और ये 24 से 24 कितने 2 जा। टाइम जाएगा, 24। जिस टाइम पे कंप्लीट कैंसिल हो जाए और जिस चीज से हमने डिवाइड किया है वही क्या होता है, इसका एचसीएफ एचसीएफ। होता है।
सर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था। तो हमने कितने मेथड बताए? एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया एचसीएफ निकालने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जिस तरह से ये है, ठीक है ना। ये वाला कौन सा मेथड था? प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। जो कॉमन है वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा बताया हमने मेथड? डिफरेंस वाला। या तो ये जो डिफरेंस है ये एचसीएफ हो जाएगा, या इसका कोई एक फैक्टर वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए, 6 भी है 12 भी है, तो इस वाले में कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए हमने उस वाले मेथड से किया नहीं डिफरेंस से, ठीक है ना। तो उससे भी कर सकते हैं हम, अगर 12 से ग्रेटर कोई भी आता ऑप्शन तो उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 12 ही रखते हैं, 12 से छोटे वाला भी रख सकते थे हम, 6 भी रख सकते थे, ठीक है। लेकिन उससे एक्यूरेट आंसर नहीं आता, ठीक है बच्चे। अगले मेथड में हमने क्या बताया? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, और जितना रिमाइंडर बच जाएगा उससे डिवाइड करेंगे, जिससे स्टार्टिंग में डिवाइड किया उससे। फिर ये जब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आया हो, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। 4 तक सभी को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। एलसीएम के लिए भी एक आधा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एलसीएम के लिए अगर आपको समझना है तो जैसे अगर हम 2 और 8 का एलसीएम निकालें तो ये इसके 4 टाइम्स है, तो ये बड़े वाला नंबर ही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जैसे 11 और 13, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, 11 इंटू 13। यस प्राइम सर। नंबर अगर हमें निकालना है, प्राइम या को प्राइम, तो उनका जो एलसीएम आएगा उन दोनों नंबर का मल्टीपल आएगा। अब जैसे कि अगर ये 4 की पावर 4 और 4 की पावर 3 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 का मतलब क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। और 4 की पावर 3 का मतलब क्या है? 4 इंटू 4 इंटू 4। तो जो कॉमन वाले हैं उसको एक बार लिखते हैं, और गुड जो इवनिंग सर। उसको भी लिखेंगे। गुड इवनिंग बच्चे। तो एलसीएम कितना आ चुका है इसका? 4 की पावर कितनी है? 1 2 3 4। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं? ऐड। तो 4 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 एंड 4। यस सर। 4 की पावर 4। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर इंटू सी क्यूब। और एक तो नंबर ये है फर्स्ट, और सेकंड नंबर है हमारा ए क्यूब बी। समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से समझना बच्चे, जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा है हमने, इसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा है और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कहा है। क्वेश्चन दिख गया है क्या है? ए की स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का क्यूब है। सेकंड नंबर है ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हमें क्या रखना है? लीस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन का मतलब है कम से कम तो रखना ही है, और ज्यादा से ज्यादा हम वैल्यू को रख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ए की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे? 3। 3। एलसीएम में इंक्लूड होगा ए की पावर 3। अब बी की कितनी मैक्सिमम पावर है यहाँ पे? तो 3। थ्री। एलसीएम में मैक्सिमम पावर इंक्लूड होगा। सी की कितनी है मैक्सिमम पावर? 3 तो 3। थ्री। होगा इंक्लूड। और एचसीएम में कॉमन चीजें देखेंगे, इसमें मिनिमम पावर रखते हैं। इसमें मिनिमम कितनी है? ए की पावर तो 2। 2 2, और बी की पावर 2। 2, 2 और सी की पावर भी कितनी है? 2। मिनिमम 2 है, ठीक है। अभी यही चीज हमने यहाँ पे की है। इसमें जब एलसीएम निकालना है तो 4 की पावर 3 और 4 की पावर 4 में अगर हमें ये पता करना है कि एलसीएम क्या है, तो हमें कौन सा रखना पड़ेगा? 4 की पावर 3 या 4 की पावर 4? 4 की पावर 4। वेरी गुड। मैक्सिमम वाली पावर रखते हैं हम एलसीएम में। अगर एचसीएफ देखना होता तो हम क्या करते हैं? 4 की पावर 4 की पावर 3। ठीक है।
अब देख लीजिए हम कैसे कर रहे हैं। 4 की पावर 4 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और 4 की पावर 3 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4। अब एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ में कॉमन क्या क्या चीजें हैं? एक 4, फिर दूसरा 4, फिर तीसरा 4। यही तो कॉमन है, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। No, sir. और एलसीएम में क्या रखेंगे? कॉमन चीज को तो रखेंगे ही एक बार, फिर जो बचा हुआ है उसको भी मल्टीप्लाई में रख लेते हैं। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सभी को पता है बात? Yes, sir. Yes, sir. 4 की पावर 4 हो गई। अब इसमें बेस सेम है 4 सभी जगह, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर 3। तो ये बताएंगे एचसीएफ 4 की पावर 3 आ गया, एलसीएम 4 की पावर 4 आ चुका। सभी Yes, को sir. क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 60? इसमें से कौन सा 60 का फैक्टर है? Sir, 6. 6 Sir, है, वेरी गुड। 6. 6. 6 इज द फैक्टर ऑफ 60, वेरी गुड। बच्चे 9 क्यों नहीं है? इसका सम करके देख लेंगे। अगर सम ऑफ डिजिट 9 के इक्वल आता तो फैक्टर हो सकता था, ठीक है। 6 के टेबल से ही ये डिवाइड हो सकता है। सही है, ये फैक्टर आपने सही बताया। अगला बताएंगे 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन Sir, करके option दिखाएंगे। A. 3 multiplied by Sir, 7. option number A. Sir, 2 multiplied by 3 multiplied by 7. ओके बच्चों, ये आप ऐसे भी कर सकते थे अगर नहीं आ रहा था, ठीक है ना। 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ऑप्शन ए Yes, सही है। sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ Option लेते number C. Sir, option number C. जो मुझे रेशियो और प्रोपोर्शन अच्छे से नहीं आता। रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं आता है, कोई बात नहीं बच्चे, समझ लेंगे एक बार कॉन्सेप्ट को। अगर मैंने आपको Sir, एक बच्चे को 12 नोटबुक दी है, ठीक है। मान लीजिए पर्सन ए है, इसको मैंने 12 नोटबुक दे दी, और बी को दे दी मैंने 16 नोटबुक। हाँ जी बताएंगे ग्लेन। सर मुझे मॉक टेस्ट पे मैथ्स के बहुत सारे डाउट्स थे। मॉक टेस्ट में डाउट थे? आप पूछ सकते हो अभी, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट कर देता हूँ, इसके बाद पूछना आप डाउट, ठीक है ना। यस सर। ठीक है बच्चे, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो, अगर हमें ए और बी का रेशियो निकालना है, ए और बी को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए बुक्स, तो ये 12/16 कर लेंगे। अब इनका रेशियो निकालना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म करके देख लेंगे इसकी। 4 से ए भी जाएगा, ए भी जाएगा। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। यस सर। यानी इनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की है? ए को 3 रेशियो में, बी को 4 रेशियो 4 में, रेशियो। ठीक है। अब यहाँ से ये देख लेते हैं कितनी बुक्स थी है। 6 और 2 8, 28 टोटल थी। टोटल अगर हमें पता है, रेशियो पता है, टोटल बुक्स कितनी है? 28 बुक्स है, ठीक है। अब हमें पता करना है, क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ ये है कि ए के पास 3 रेशियो में बुक है, बी के पास 4 रेशियो में बुक है, और टोटल बुक है 28। तो ए के पास कितनी बुक थी? बिना इस डाटा को देखे ये बताना है ए के पास कितनी बुक थी। तो यहाँ पे देख लेंगे, ए के पास कितना रेशियो है? 3 रेशियो। बी के पास कितना रेशियो है? 4 रेशियो। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 7 रेशियो। बताएंगे? Yes, sir. ए के पास 3 है, बी के पास 4 है, तो टोटल रेशियो हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7 रेशियो। अब 7 रेशियो ही किसके इक्वल होगा? टोटल बुक के, क्योंकि ए और बी के अलावा तो कोई पर्सन नहीं है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रेशियो को, ठीक है। तो टोटल रेशियो हो जाएगा टोटल बुक्स के इक्वल। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 28/7, यानी कि 7 4 जा 28, तो 1 रेशियो बराबर 4 है। अगर हमें ए के पास निकालना है कितनी नोटबुक थी, तो ए के पास कितनी नोटबुक है? 3 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 4, तो 3 रेशियो की वैल्यू हो 12. जाएगी 3 × 4। 12 notebooks.
12 नोटबुक्स। अब बी के पास कितनी रेशियो है? 4 रेशियो है, ठीक है। यस सर। अब 1 रेशियो की वैल्यू है 4, तो 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 4 into 4, यानी कि 16 बुक्स। बताएंगे इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस ओके सर। बच्चों, ठीक है। सर मैं अपना डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ जी, अब पूछिए, अपने डाउट पूछिए। सर क्वेश्चन, कन्वर्ट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट into Celsius. कन्वर्ट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ओके, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होता है -32 F- एंड मल्टीप्लाई। हाँ बच्चे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है। एक मिनट बच्चे, मैं अगर यही मॉक टेस्ट देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर बताना कौन सा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर भी पता है आपको? सर 15 15 ओके, फर्स्ट इस ईयर था। वाले इस वाले में नहीं है, चलिए कोई नहीं, आप वैसे ही बता दीजिए, मैं बताता रहूंगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा है, कन्वर्ट 300, दोबारा बोलना, 300 फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस ना। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F माइनस 32। सर कन्वर्ट 300 डिग्री फ़ारेनहाइट to Celsius. ठीक है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को। अब ये फॉर्मूला याद रहेगा, ओके। तो F की जगह आप इसकी वैल्यू रख लेना 300, तो ये कितना आ जाएगा? 5/9 300 माइनस 32, तो ये डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 5/9। अब इसमें से माइनस करेंगे, 300 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 268, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे से, 9 × 9 9 2 80, Divided by 8 बचा, 9 yes sir. 9 81, 7 बच गया, ठीक है। सभी को कैलकुलेट करना आता है ना, 9 7 63, 7 बचा फिर, तो ये आएगा। जिसको नहीं कैलकुलेट करना आ रहा है वो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है ना। 9 2 18, कितना बचा है यहाँ पे? 6 यहाँ से और 2 यहाँ से, 8 बच गया, 8 कॉपी कर लेंगे। 9 9 81, कितना बचा? 7, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं, 9 7 63, 7 रिमाइंडर बच जाएगा, पॉइंट लगी हुई है क्योंकि, तो 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 9 7 63, अब ये 29.77 की 5 से मल्टीप्लाई करानी है, तो 29.77 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 7 5 35, 3 कैरी, 7 5 35 और 3 38, 3 कैरी, और 9 5 45 और 3 48, 5 2 10 और 4 14, तो ये आंसर आ जाएगा 148.85। बताएंगे इतनी बात, और ये आंसर किस में आएगा? डिग्री सेल्सियस में। बताइए बच्चों, क्लियर है? यस सर। ओके, अगर मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं तो देख लेता हूँ मैं। टेम्परेचर, ये रहा, देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन है जो नॉर्मल बॉडी सर टेम्परेचर फिर से होता है वो समझा कितना? सकते हो क्या? 37 डिग्री डिग्री सेल्सियस। सर 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको एक टेम्परेचर गिवन है बच्चे, अब समझिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, कितना गिवन है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपको फॉर्मूला एक ही याद रख लो या दो अलग अलग फॉर्मूले याद रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये फॉर्मूला याद रख पाओगे? बताएंगे, ये फॉर्मूला याद रहेगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ठीक है। अब डिग्री सेल्सियस की जगह इसकी वैल्यू रख देनी है, कितनी है? 37 है, इज इक्वल टू F/9, सॉरी 5/9 F माइनस 32, ठीक है।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 से डिवाइड हो जाएगा, इजिकल टू f माइनस 32 बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस साइन, में लगा दो। अब माइनस क्या करेंगे, इसको प्लस में लेके आएंगे, खत्म हो गया। तो 37 इंटू 9 अपॉन में 5 प्लस में 32 इजिकल टू फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ जाएगा ये। कितने टाइम जाएगा, 5 7 जा 35, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, तो 7.4 इंटू 9 करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 7 जा 63, 64 65 एंड 66, प्लस में 32 करेंगे, तो अब ये 32 प्लस 66 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे, 66.6 प्लस 32, ये हो जाएगा 98.6। 98.6। हाँ जी, तो आपको पता चल रहा है जो फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 होता है। इससे हमने कन्वर्जन भी करना सीख लिया, इस फॉर्मूले को याद रखना है बच्चे, ठीक है ना। अगर F वाला टेम्परेचर दे रखा होता फ़ारेनहाइट में तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू को, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी ना, यहाँ पे 300 रख दिया था और फिर सोल्व किया था। अगर डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर दिया है तो इस वाली वैल्यू की जगह रखनी है, ठीक है। यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, सभी को क्लियर हो गया ना? ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे सकते हैं? सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? डी आंसर। सर 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में बताएंगे सभी बच्चे कितना टेम्परेचर होता है वाटर का, बॉइलिंग जो पॉइंट होता है? सर 100 डिग्री। 100 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करके देखेंगे बच्चे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 रखेंगे, 5/9 f माइनस 32, ये 9 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू f आएगा, 5 ये कितने टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स, 20 इंटू 9 180 प्लस 32, तो ये 2 आ जाएगा, 8 9 10 11 कैरी 1 1 1, तो ये आंसर आएगा फाइनल। बताएंगे बच्चों? यस सर। समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अगर आपको 212 पता है और आपको किस पे कन्वर्ट करना है, दोबारा लिखेंगे फॉर्मूला, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पता है और आपको सेल्सियस पे कन्वर्ट करना है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, f माइनस 32। अभी यहाँ पे 212 इसमें आएगी वैल्यू, क्योंकि फ़ारेनहाइट में पता है ना इस बार टेम्परेचर, तो 212 फ़ारेनहाइट की जगह रख दीजिएगा। अब सोल्व कीजिएगा इसको, 5/9 212 माइनस 32 कितना है, मना पापा को कब जाना पड़ेगा? 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया कितना बचेगा, 8 180। यस सर। 9 2 18, ये 0, 20 इंटू 5 100 आ जाएगा, अब ये टेम्परेचर आएगा डिग्री सेल्सियस में। बताइए ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? यस सर। अब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों इसमें, ठीक ओके है। सर। चलिए बच्चों, अब अगला डाउट पूछ सकते हैं आप, बताओ बच्चों। सर कोई डाउट नहीं है। सर मैंने कोई अभी तक डाउट? मॉक टेस्ट नहीं करा, जब करोगी अगर कोई डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगी। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, जितने भी होंगे आपसे ट्राई करना एक बार, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, ओके। सर नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे सभी बच्चे। इसमें क्या करना होता है बच्चे, देखिएगा, अगर ए रेशियो बी है वो प्रोपोर्शन है सी रेशियो डी के, ओके एक मिनट बच्चे, ए रेशियो बी है वो प्रोपोर्शन है सी रेशियो डी के, तो ए रेशियो बी को क्या लिखा जाता है, ए अपॉन बी, प्रोपोर्शन को क्या लिखा जाता है, इक्वल, सी अपॉन डी के इक्वल है ये, ठीक है। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो ये ए की है वो डी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड वाली चीज इक्वल में मल्टीप्लाई हो जाती है इक्वल के बाद, तो b किसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, c इंटू बी। तो आपको क्या पता चल रहा है, इनसाइड वालों की मल्टीप्लाई और बाहर वालों की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इन्हें बोलते हैं मीन
प्रोडक्ट ऑफ मीन बी और सी, ठीक है, इजिकल टू किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी बाहर वालों के मल्टीप्लाई के, बाहर वालों के मल्टीप्लाई और अंदर वालों के मल्टीप्लाई करें तो इक्वल में रहता है। अभी यहाँ पे देखेंगे 3:4 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3/4 इजिकल टू क्या है, x/8 है। क्लियर इतनी बात। अब इसको 8 को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी अननोन की, ठीक है ना, इसको इधर ही रख देंगे। कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, यहाँ से 6 आ जाएगी। इतनी बात बताएंगे, क्लियर है। यस सर। ठीक है बच्चे, 8 का 1:2 आ रहा है बच्चों का आंसर, ठीक है। 50 का रेशियो निकालना है 100 से, Sir, तो 1 50 ratio 1 टाइम्स 2. जाएगा, Sir, 1:2. 1:2 आ जाएगा, वेरी गुड। अब 8th हो चुका, अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं बच्चे। जो आप किसी चीज को बाय करते हो वो होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस। और अगर सेल करते हो Ninth का answer. होता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। Sir, 50 rupees. Sir, ninth answer 50 rupees. 50 rupees. Sir, 50 rupees A1. ओके ओके, 50 रुपीज। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपको क्या कहा गया है इसमें। एक बुक है वो कितने रुपीज में खरीदी है बच्चों, माइक ऑफ रखेंगे अभी, जिसके इधर उधर शोर हो रहा है। चलिए 50 आंसर आ रहा है बच्चों का, ओके। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सभी। इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 200। बच्चे समझेंगे यहाँ पे, एक मिनट। कॉस्ट प्राइस इतना दे रखा है और सोल्ड किया उसको 250 में, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए एक चीज, कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा होगा प्रॉफिट। क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट। और प्रॉफिट की जो वैल्यू आती है वो आती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कंडीशन 1। कंडीशन 2, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, यानी कि इस कंडीशन में आप खरीद के ज्यादा की चीज लेके आए हो, यानी कि कोई सामान ज्यादा रुपए में खरीद के लेके आए हो और बेच कम में दिया हो, सेलिंग प्राइस उसका कम हो गया, तो आपको क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। और लॉस की वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला है। तो 2 कंडीशन बता दी हमने। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले, ये तो आ चुका आपका। अब इसमें कॉस्ट प्राइस इतना दे रखा है और सेलिंग प्राइस 450, यानी कि ज्यादा की खरीद के लेके आए थे 500 की और बेच कम में दी, तो क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, 50. लॉस हुआ ना। और 50 रुपीज का हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है इसका 500 और सेलिंग प्राइस है इसका 450, तो आ जाएंगे 50 आंसर, ठीक है। अगर आपसे इसके साथ साथ इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी पूछ ले, प्रॉफिट हो रहा है इस वाले में, प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 का, अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ ले इस केस में, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार निकालने प्रॉफिट दो. अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। एक बार प्रॉफिट निकालने परसेंट का दो. फॉर्मूला, By CP into हाँ जी, 100. और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। 4 into अब ये 100. ध्यान रखना, प्रॉफिट पर 45% प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो किसके कंपैरिजन में होता है, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में होता है, जिस चीज में हम खरीद के लेके आए। 25%. ठीक है, फर्स्ट का आंसर आ रहा है बच्चे का 25, ओके। तो देखेंगे इसमें प्रॉफिट है 50 का, कॉस्ट प्राइस है 200 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू में 100। 25. सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। सर वो जल्दी टूल बताएं, वाला ऑप्शन में है रहो, टूल। कौन सा ऑप्शन, सर वो टूल वाला टूल। टूल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैंने डिसेबल किया था। क्या करना है बच्चे आपको, सर कुछ नहीं। ओके, वैसे ही बता देंगे बच्चे, चैट में कॉपी पे सोल्व कीजिए आप, ठीक है ना। इसमें लॉस आ चुका हमारा कितना, वो 50 रुपीज आया है। लॉस परसेंट निकालना है इस बार, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 500, 10%. 10% आ गया, ठीक है, Yes, वेरी गुड। बताएंगे, यहाँ तक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो चुके होंगे।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, इसमें आपको बोडमास का रूल लगाना पड़ता है। पहले डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, 37 पहले ब्रैकेट चलते हैं, फिर ओ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसको देखेंगे, सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, ब्रैकेट में है क्योंकि ये ब्रैकेट सोल्व होता है ना, पहले ब्रैकेट में क्या है, डिवाइड है। तो 5 से कितना टाइम दिया, 35 आंसर आया। ओके, तो 6 आया यहाँ तक, फिर 6 की मल्टीप्लाई 12 में होगी, 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 12, और इसमें आंसर इसमें ऐड कर देंगे। Option B. ऑप्शन बी 37 आंसर है इसका। बताएंगे सभी का 37 आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर मेरा यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट करेंगे आंसर। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। 8 इंटू 6 और 4 कितना होता है, 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये कितनी बार जाएगा इससे, 5 टाइम्स, Sir, 8 इंटू 5 40 आ जाएगा। अगर किसी को डिवाइड ये सोल्व नहीं करना आ रहा, 10 डिवाइडेड बाय 2 वैसे कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है ना। ये कितनी बार चला जाएगा, 5 टाइम्स। क्लियर है बच्चों? अच्छा, Yes, एक sir. चीज और दी मैम, 10 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब दोनों का अलग अलग है। इसकी वैल्यू आएगी Yes, 10 into 1/2 यानी कि 5। 2 डिवाइड बाय 10 की वैल्यू सर आएगी 1 10 यानी कि 1/5। और 5 ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तक अगर सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ये क्या दे रखा है बच्चे, एवरेज निकालने के लिए कह रखा है हमें, ठीक है ना। तो एवरेज निकालने हैं 10 20 30 40 और 50। 30 आ रहा है आंसर। Sir, 30. वेरी गुड। तो एवरेज का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Sir, सभी 30. को पता है नहीं, 30 आंसर करेक्ट है आपके। 30. Sir, 30. ठीक है बच्चों, आंसर सही है आपका। तो 40 का राइट ही आ रहा है। 14 का राइट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे ऑप्शन में गलत है। सर राइट ही, राइट 0 राइट ही। 14 में क्या बताया आपने, सर 9090। ओके ओके राइट ही। ओके बच्चे, इसमें करना है डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे 50 और 50 100 और 150, तो यानी कि 150 बाय 5, तो ये आंसर आ जाएगा 30। तो इसका ऑप्शन बी। अब यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है 14 का C. 5 नंबर। हाँ, इसमें क्या दे रखा है बच्चे, इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर है उनका एवरेज गिवन है। इस बार क्या गिवन है, एवरेज, ठीक है, 5 नंबर है वो, ठीक है ना, उनका एवरेज है 18। तो उसमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमने बता रखा है एवरेज की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। Yes, sir. ठीक है, तो डायरेक्ट क्या आ जाता है, आपका सम आ जाता है, क्योंकि इसकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है तो सम आ जाएगा। तो एवरेज है 18 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा राइट ही। 90 इसका करेक्ट आंसर। यस सर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर से रिलेटेड और रेक्टेंगल से सर रिलेटेड। 20 समझ लेंगे सेंटीमीटर। सभी बच्चे से कॉन्सेप्ट समझ सर लेंगे। 20 सेंटीमीटर। Sir, 20 centimeter. करेक्ट है, 20 आंसर आ रहा है जिसमें बचेगा। 16 का सर 50 16 meter. का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। Centimeter square. 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 16 का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। Sir, 15 centimeters. Sir, 15 cent. ओके बच्चों, अब यहाँ पे समझ लेंगे, हमारे पास क्या है, दो अलग अलग फिगर है। एक है स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी होती है, ए, सभी साइड बराबर होती है, Yes, sir. ठीक है। तो इसमें जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, Yes, sir. वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चे इसका, 4 इंटू साइड, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. डायगोनल क्या होती है इसकी, डायगोनल ये वाली लेंथ, ठीक है ना, इसको डायगोनल बोलते हैं। ये होती है साइड अंडर रूट The side under root 2. ठीक है। अब ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, इसमें
आमने सामने वाले को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, और ये साइड में क्या होती है, ब्रेथ। विड्थ बोलते हैं या ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है ना। Yes. Yes, sir. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ Then रेक्टेंगल, let it to breath. लेंथ इनटू Length ब्रेथ, into वेरी breadth. गुड, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है बच्चे इसका, The perimeter this side, but ब्रैकेट l प्लस b, 2 multiplied by L plus B. हाँ l लेंथ है, यहाँ पे ब्रेथ b है। Yes, sir. अब जिस क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें पेरीमीटर पूछा है रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, स्क्वायर का पूछा है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी चाहिए, हमें 4 से, The 4 4 से। इंटू साइड होता है ना, So 4 से. हाँ जी, साइड है 5 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है बच्चे 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 5 द 20 इसका 20. करेक्ट आंसर, ठीक है। So अब यहाँ पे 20 देख लो, centimeter. हाँ, इसमें लेंथ कितनी है बच्चे, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा इसमें रेक्टेंगल का, लेंथ square. So 50 centimeter square. वेरी गुड, 10 इंटू 5 यानी कि 50। अब अगर ये यूनिट सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। So यहाँ next तक सभी को question. क्लियर है कॉन्सेप्ट, Yes, sir. एक चीज रह गई इसमें लिखनी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर रह गया लिखना, डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, Sir, सॉरी रेक्टेंगल का, अंडर रूट में The under लेंथ root स्क्वायर, L square plus breadth square. वेरी गुड। चलिए अब आगे देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए so कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना होता है 90, सम Yes. कितना होता है 90. 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, Option number C. ओके। सप्लीमेंट्री एंगल में सम बताएंगे कितना होता है बच्चे, दो एंगल का 180 डिग्री, So 180 degree. ठीक है। अब इसमें एक आया है if two complement, if two angles are complementary then their sum is 90 डिग्री। अगर एक एंगल 110 है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 20 degree. 180 में से माइनस कर लीजिए, So 170 degree. 70 डिग्री आएगा। Yes, देख sir. लीजिए, कुछ देर के लिए एक एंगल x मान लेते हैं, ठीक है। अब दो एंगल है, एक तो x है और दूसरा हमें गिवन की है, एक अननोन है हमारे लिए, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। Yes, So sir. x की वैल्यू कैसे आएगी, इधर माइनस करके आएगी। बताएंगे कितने बच्चों को समझ आ चुके हैं, तो मुझे समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, एक एंगल 45 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा और सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, दोनों तो बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री तो 45 होएगा हाँ जी, और सप्लीमेंट्री होएगा सर 135 35 degree. से 135 डिग्री, वेरी गुड, 135 degree. वेरी गुड बच्चों। अब यहाँ पे देख लेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 माइनस एंगल कर देंगे, ठीक है ना। एक एंगल गिवन होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो उसके लिए क्या कर देंगे, 180 माइनस एंगल कर देना है, तो उसका क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। ध्यान रखिए बात, देखिए इसमें सप्लीमेंट्री निकालना था तो 180 में से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जो वो दो एंगल जो 180 सम बनाते हैं, क्लियर। जैसे कि अगर हमने एक लाइन बना दी, इस पे दो एंगल बना दिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ये पूछ लेंगे ये सप्लीमेंट्री है या नहीं है, तो क्या करके देख लेंगे, इनका सम निकाल के देख लेंगे। फर्स्ट एंगल 60 डिग्री है, सेकंड एंगल 120 डिग्री है, इनका सम कितना आ गया 180 डिग्री। तो यस दे आर सप्लीमेंट्री बिकॉज इट्स सम इज 180 डिग्री। क्लियर है। Yes, sir. अब ये बताएंगे 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 10,000 milliliter. 1000 milliliter. किलो, 1000 डेका, तो फिर 1000 बेसिक मीटर। यूनिट So चलती है। 1000 meter. 1000 milliliter. 1000. ये सभी को पता है ना, Yes, ये sir. वाला सभी को पता है।
Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे बेसिक यूनिट में चलती है, लेंथ में मीटर चलती है, वॉल्यूम में लीटर चलती है, ठीक है ना। Yes, अब sir. अगर लीटर से हमें और मिलीलीटर ग्राम जाना है चलता तो हाँ वेट में ग्राम चलेगा, ठीक है ना। बेसिक यूनिट से अगर हमें अलग अलग यूनिट में जाना है तो इधर जा रहे हैं तो डिवाइड करते जाएंगे, अगर राइट साइड जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई। लीटर से किस में चले, मिलीलीटर तक। एक 10 से यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, एक 10 में अगले से आ जाएगा और एक 10 में अगले से आ जाएगा, तो कितने 10 आ जाएंगे, 3। तो कितनी जीरो आ जाएगी इसमें, 3 जीरो। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह से करना है। तो ये बताएंगे 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, So 100. 100 होते हैं। वेरी गुड, 1 और 2 आ गए 30, ठीक है ना। अब ये बताएंगे 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। Sir. Sir, Sir, 0.0 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.01. 0.001. पॉइंट कितने से बाद आनी चाहिए, 3 से बाद, क्योंकि 3 जीरो है ना। 0.001. वेरी गुड। अब कर लोगे इस तरह क्वेश्चन। Yes, sir. Sir. Yes, sir. सोचिए। अब Sir, नेक्स्ट Sir, टॉपिक B यहाँ option. L. Option number B. Sir, L. Sir, option number B. ओके। Sir, option number B. Yes, sir. Option number B. Option number L. अब ये वाले बताएंगे, L. मैंने Sir, Comment 20 में लिख second सकते का हो A आप। आंसर. Sir A. Sir X. Sir, 20 X. seconds का भी है. X E I. Sir, 20 second का A है. Yes, ये sir. है, ओके बच्चे। 50 के लिए तो हम एल लिखते हैं, तो ये Yes, sir. जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 100 के लिए क्या लिखते हैं, 500 के क्या लिखते हैं, और 1000 के लिए। M. के लिए M. 1 के लिए बताएंगे आई, इसमें 2 I. बार और इसमें 3 बार, Yeah. इसमें B I. 4 - 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू है, क्या है, ये बिग वैल्यू है और ये स्मॉल है। लेफ्ट में अगर स्मॉल है तो क्या होगा, बिग माइनस स्मॉल होगा, Bonus. तो यानी कि 5 - 1 हो जाएगा, यानी कि Yes, sir. है वैल्यू। अगर ये राइट में हो गए स्मॉल वैल्यू Sir, plus. Sir, तो bigger होगा value प्लस, plus smaller value. 5 + 1 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा ये। 6. अगर ये ऐसे नंबर लिखा है तो ये 10 है और ये 10 के Sir, बराबर है, 10 plus. तो ये 10 + 10 आएगा। इक्वल भी 20. ऐड होते हैं, ठीक है ना। इक्वल भी क्या होते हैं, ऐड होते हैं, Add. Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख लिया, ये बिग वैल्यू है और ये स्मॉल वैल्यू है, Yes, तो क्या sir. होगा बच्चे, माइनस। Minus. 50 Sir, में से 40. 10 माइनस हो जाएगा, 40। वेरी गुड, 40. करेक्ट है बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ आ चुका है। Yes, sir. Yes, Sir. अब ये फिफ्थ के लिए बता देंगे, इसको क्या लिखेंगे, 5 को Sir, V. V, 10 को Sir, X. Sir, X. Sir, X. 50 को, Sir, L. Sir, L. 100 को बताएंगे Sir, T. C. C, ओके, और 500 को Sir, D. 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 और 1000 को M. 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 M, M. 400 को बताएंगे बच्चों, Sir, 400 T. को T. Sir C D. Sir C Sir, D. C. D. वेरी Sir, गुड। 500 में से 100 400 माइनस कर देंगे, 4000. 400 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। Okay, sir. चलिए यहाँ तक क्लियर आ गया। अब 99 में देखेंगे, हमें क्या करना है, पहले तो 90 की लाइन में चलना है, Yes, sir. फिर उसमें 9 ऐड कर देना है। 90 को क्या लिखेंगे बच्चे, Sir, X. 100 - 10, Yes, 10. और sir. 9 को क्या Yes, sir. लिखेंगे, 10 - 1। I और X. I X. तो इस तरह से ब्रेक डाउन कर लेना है अगर आप कभी भी कंफ्यूजन में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट इजी हो जाते हैं। तो अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, No sir. No, sir. ठीक है बच्चों, ओके। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज Circle. सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूब। Yes. Sir circumference. Sir circumference. The diameter कंपैरेंस भी बता दो। radius.
सर क्वेश्चन बाद 28 में देखेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं। सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है और ये क्या होती है बच्चे, इसकी रेडियस। रेडियस